आ गया, पर अब क्या, अब हमें पता लग चुका है कि एंटी ने हमारे साथ इतना बड़ा स्कैम किया, हमें ही हमारे रिजल्ट पे इतना बड़ा, मतलब जो बच्चा 650 ला रहा है, 620 ला रहा है, उस बच्चे का क्या, वो बच्चा एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकता? क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? आप बताइए कि कैसे पहले के समय में देखा जाए एयर 1 एक आ सकती थी, 2 आ सकती थी, इतने बच्चे 67 स्टूडेंट की एयर 1 कैसे पॉसिबल है? इतने एक साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारे देश के, इंडिया के स्टूडेंट इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए कि 720 में 720 लाने वाले को भी एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा? या फिर हम थोड़े से वो पीछे रह चुके हैं जो पढ़ रहे थे, या फिर वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुके हैं? सारा पता लग रहा है कि एक 718 नंबर आ रहे हैं, 719 आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? ये सारा जो गेम खेला जा रहा है एंटी की तरफ से देखा जा रहा है। आप बहुत सारी जगह पे देखो जहाँ पे बताया जा रहा है, वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, साथ साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है कि स्कैमर्स खुद बोल रहे हैं कि आपको जितना आता है आप अपना पेपर करके आओ, बाकी जो होगा रिजल्ट आपका अच्छा दिया जाएगा। क्यों ऐसा रिजल्ट, क्यों इलेक्शन के दिन ही बिना बताए एनटीए ने कैसे रिजल्ट को डाल दिया, और हर एक चीज़, और कल ही एनटीए बताती है कि ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं जिन बच्चों को टाइम लेट हो गया था, बस 2 स्टूडेंट के हुए, और बच्चे कहाँ गए? चलो ठीक है, मान दिया गया कि उनके इतने आ रहे थे, तो कितने दिए आपने ग्रेस मार्क में? 4 नंबर, 5 नंबर, कितने दिए? ये 200 नंबर, कुछ नहीं बताया क्लैरिफाई, बस ये बता दिया गया इतना नॉर्मलाइज करने के लिए हमने इतने मार्क्स दे दिए। क्यों? ना कोई क्लैरिफिकेशन है, हमें हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्यों इतने मार्क्स दे के, कैसे अपने रिजल्ट होंगे, किस बेस पे उनके नंबर, अगर वो लेट हुए किस बेस पे आपने दिए? अगर जो ये 720 में से 720 लेके बैठे इनकी एकेडमिक चेक करो, हर एक चीज़ चेक करनी चाहिए ना। क्यों हम सबको पागल समझा जा रहा है कि जिनके पास अगर मनी है सब कुछ वही चीज़, मतलब अब मेडिकल की सीट भी पैसे देकर खरीदी जाएगी, वो एक गवर्नमेंट की सीट जो बच्चा पढ़ता था कि एक गवर्नमेंट के लिए की, ताकि वो सीट नहीं बिक सकती, वो ये चीज़ सोचकर ही पढ़ता था ना, आज वो भी बिक जाएगी तो बच्चा किस उम्मीद में पढ़ेगा, किस उम्मीद में वो मेहनत करे कि आने के बाद पूरे साल में मेहनत करूँगा, 1 साल 2 साल मेहनत करूँगा, उसके बाद एंड में रिजल्ट ये आएगा कि हमें इतना ज़्यादा कट ऑफ देखना पड़ेगा, और इतना सब कुछ, जो बच्चे मार्क्स ला रहे हैं नहीं ला रहे उनको भी सीट नहीं मिल पाएगी, इतना उन्हें दोबारा से देना पड़ेगा। क्यों? और जो बच्चे जो फ्रॉड हैं, जो वो बच्चे वो अच्छे से जाके गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर बैठेंगे, पढ़ेंगे, क्या ये हमारे फ्यूचर डॉक्टर ऐसे होने चाहिए? डॉक्टर का सबसे पहला कर्तव्य है उस हमारे इंडिया के लिए सर्व करना, और वो ऐसा डॉक्टर जो उसने इस नीट के एग्ज़ाम के लिए, वो क्या एमबीबीएस कर पाएगा? जो एक नीट का एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पा रहा वो एमबीबीएस कर लेगा? किस बेस पे वो, उन्हें एनटीए ने ये सारी चीज़ें की? एनटीए का कहाँ था? सबसे बड़ी लापरवाही तो एनटीए ने तब की जब उन्होंने लेट टाइमिंग में पेपर दिया, पेपर लीक हो गया, उनको वो सेंटर से बाहर भी चले गए स्टूडेंट। कैसे चले गए स्टूडेंट सेंटर से बाहर? सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था, चाहे कुछ हुआ उनको लेट मिला, उनको वहीं रोकना चाहिए था। कैसे सिक्योरिटी थी वहाँ की? ये सारा कुछ उनके ऊपर जाता है, लेकिन एनटीए कुछ नहीं बोलेगा। एनटीए सिर्फ ये चीज़ बोलता है कि हाँ, उन्होंने हमें पागल समझ रखा है कि हाँ हम कुछ भी कहेंगे, नॉर्मलाइज करने के लिए वो भेज रहे हैं। इलेक्शन के दिन ही क्यों आया? क्या रीज़न था कि इलेक्शन के दिन? अब हमें कुछ नहीं पता, हमें या तो रिपब्लिश किया जाए नीट का रिजल्ट, सारे जो भी स्टूडेंट्स का जो 720 है, इनके एकेडमिक रिकॉर्ड चेक करके अच्छे से किया जाए, तब जाकर हम मानेंगे कि ये चीज़ हुई है। ठीक है, और हमें पूरी क्लैरिफिकेशन चाहिए, ग्रेस मार्क्स आपने किस बेस पे दिए, कैसे दिए, हर एक चीज़ बतानी जानी चाहिए, ऐसे ही नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें बताई, एंटी खेल रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है पेपर लीक आज हुआ है, पहले भी होता था और भी, बट इस बार बहुत ही बड़े लेवल पे पेपर लीक हुआ है, तब ये न्यूज़ आई है। और बात की जाए, अगर आज हम ये स्टूडेंट्स के ऊपर बोला जा रहा है कि अगर आज आप सारे रुक गए ना, कि नहीं लिया कोई एक्शन स्टेप, तो समझ रहे ना आपका अगला साल भी कैसे जाएगा आपको नहीं पता। क्योंकि एक बार आंटी को पता लग गया ना कि हाँ बच गए वो, तो बात याद रखना वो अगले साल भी ऐसा करेंगे, अगले साल और ज़्यादा लेवल पे हो, और ज़्यादा कट ऑफ हो, शायद आपको सीट ना मिले। तो आपकी लड़ाई है ये, आपकी जंग खुद की है, ये सिर्फ एक स्टूडेंट की लड़ाई नहीं है कि मेरी लड़ाई है या किसी और की लड़ाई है, मेरे कम आए मेरे कम आए, इस चीज़ की लड़ाई नहीं है।
मेरे को सीट नहीं मिली, इसको नहीं मिली, इस चीज़ की लड़ाई है ही नहीं। ये पूरे देश की, पूरे उन स्टूडेंट्स की लड़ाई है जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो हमें खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। आज ही हमें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। और मैंने आरटीए में फाइल किया, आरटीए में ईमेल भेजा है ताकि हमें जवाब मिले। तो आप भी सब कुछ इस वीडियो के नीचे जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि सारे स्टूडेंट तक पहुंच पाए, सारे स्टूडेंट एक्शन ले पाए, तभी हो पाएगा। और इस वीडियो के नीचे जितना हो सके हैशटैग डाल दीजिएगा, रिपब्लिश नीट का रिजल्ट या फिर री नीट दोबारा, चाहे कुछ भी हो, एनटी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। एनटी दोबारा, या तो अगर उस एनटी को दोबारा आना है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, दोबारा उन्हें अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। हर एक चीज़ स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वो हमसे पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम फ्री में एग्ज़ाम देते हैं। हर स्टूडेंट पैसा देता है, आपने भी पैसे दिए हैं, तो ये आपकी भी लड़ाई है, आपका भी हक है कि आप लड़ो। ओके, तो आपको लड़ाई करनी होगी इस चीज़ के लिए कि आपको एक डॉक्टर बनना है। तो क्योंकि डॉक्टर का पहला ही फर्ज यही है कि उसको सर्व करना इंडिया को, ठीक है। तो हमें अपने लिए लड़ना होगा, चाहे आज नहीं कल नहीं, हमें आज लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि आज हम नहीं लड़े ना, एनटीए को भूल मिल जाएगी कि वो दोबारा ये चीज़ कर सकता है। और अगर आज इतने लेवल पे हुई है ना, अगली बार क्या पता वो पूरी गवर्नमेंट की सीट बिक जाए, ठीक है। तो पहले तो वो सीट बिकती थी, अब तो गवर्नमेंट की सीट भी बिकने लगी। तो हमें ही खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। तो हम जो स्टूडेंट जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं वो बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए ये हमारी लड़ाई है, हमें लड़ना होगा। ओके, तो आप जितना हो सके हैशटैग डाल दीजिएगा, हैशटैग रिपब्लिश नीट का रिजल्ट, ठीक है। और जितना हो सके आप हैशटैग डालिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ये सारी बातें पहुँचाइए। जितना हो सकता है आप अपने स्टोरीज में मेंशन कीजिए, हर एक किसी को अवेयरनेस पहुँचाइए कि हर किसी को बताइए कि क्या चीज़ हो रही है। क्योंकि इस समय पे अगर हमने एक्शन नहीं है, क्योंकि इस समय पे इलेक्शन हुए हैं और मीडिया कहाँ भेज रही है इलेक्शन के उसमें, तभी एनटीए ने ये चीज़ गेम की कि ताकि अगर होगा भी कुछ भी तो ये जो मीडिया वगैरह वाले होंगे वो सारे बिजी होंगे इलेक्शन में। यही चीज़ हो रही है और वही चीज़ हमारा है कि अब हमें लड़ना होगा, खुद के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा लेवल पे गिर चुका है, बहुत ज़्यादा लेवल पे बिगड़ चुका है। इसे हमें ही सुधारना पड़ेगा, नहीं तो एजुकेशन पे कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई एग्ज़ाम देने नहीं जा पाएगा, कोई एग्ज़ाम पे बिलीव नहीं करेगा कि उसको पूरे साल भर के क्या ही फ़ायदा पढ़ने का, पैसे दो और सीट खरीदो, यही चीज़ ना। इसलिए हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। हम जो स्टूडेंट मेहनत करते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कैसे करेंगे, उनका क्या मतलब। एक आम गरीब बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं पाएगा कभी, क्या फ़ायदा फिर इस सब चीज़ों का। इसलिए हमें ही खुद के लिए लड़ना होगा। तो आपको भी अभी ये चीज़ सोचनी होगी और अभी एक्शन लेना होगा। ये आपकी सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, हम सब की लड़ाई है ये। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो लड़ेंगे हम, और हम वी वांट जस्टिस, और हमें जस्टिस चाहिए। और एनटीए को जवाब देना पड़ेगा, उसने कैसे क्या कुछ करा है, हमें जवाब चाहिए बस। ओके।